बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम इस्लामी बहनों और भाइयों। आज इस वीडियो में बात करूंगी औरतों के नमाज वितर पढ़ने के तरीके पर, और ये कि क्या नमाज वितर पढ़ना लाजिम है, और अगर दुआए कनूत याद नहीं तो ख़वातीन उसकी जगह पर क्या पढ़ सकते हैं। सो कम टू द फर्स्ट पॉइंट कि तरीका क्या है नमाज़ पढ़ने का। बिल्कुल दूसरी नमाज़ों की तरह सबसे पहले नियत करेंगे, फिर तकबीर तहरीमा पढ़ेंगे। तकबीर कहने का तरीका ख़वातीन के लिए ये है कि वो अपनी चादर के अंदर से ही अपने हाथ अपने कंधे तक बुलंद करेंगी, अल्लाह अकबर कहेंगी और हाथ सीने पर बांध लेंगी। इसके बाद सना पढ़ेंगे, सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे और उसके साथ सूरत मिलाएंगे। कोई सी भी सूरत जो आपको याद है वो आप मिला के पढ़ सकती हैं। इसके बाद रुकू और सुजूद करने के बाद आप दूसरी रकत के लिए खड़ी हो जाएंगी। दूसरी रकत में पहले तस्मिया यानी बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरतुल फातिहा पढ़ें, उसके बाद फिर कोई सूरत मिलाएं सूरत फातिहा के साथ। रुकू और सुजूद के बाद आप कादा कूला बैठेंगी। कादा में आप तशहद पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़े बगैर खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकत शुरू हो जाएगी। तीसरी रकत में फिर आप तस्मिया के बाद सूरतुल फातिहा पढ़ें, फिर से सूरत मिलाएंगे। यहाँ सवाल पूछा जाता है अक्सर ही कि क्या वितर की तीसरी रकत में फिर से सूरतुल फातिहा के साथ सूरत मिलानी है। जी हाँ, बिल्कुल। तीसरी रकत में फिर वैसे ही आप सूरत मिलाकर पढ़ेंगे, ये वाजिब है। इसके बाद तकबीर कुनूत कहेंगे। तकबीर कुनूत का ये है कि बिल्कुल तकबीर तहरीमा की तरह ही ख़वातीन चादर के अंदर से ही अपने हाथ कंधों तक बुलंद करेंगी और अल्लाह अकबर कहने के बाद अपने हाथ सीने पर बांध लेंगी। फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप दुआए कनूत पढ़ लें, रुकू और सुजूद करें, कूला कादा बैठें, तशहुद पढ़ें और दुरूद इब्राहिमी के बाद दुआ पढ़कर आखिर में दाएं और फिर बाएं सलाम फेर लें। आपकी नमाज वितर अदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब बात करते हैं कि अगर दुआए कनूत याद नहीं तो क्या पढ़ें। आई पर्सनली सजेस्ट कि अगर आपको दुआए कनूत याद नहीं तो फर्स्टली एवरीवन शुड ट्राई कि आप इसको याद करें। इट्स नॉट एज मच टफ कि आप घर में जिस जगह पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ऑब्वियसली अगर आप हाउसवाइफ हैं तो किचन में किसी जगह पर आप दुआए कनूत हाथ से लिखकर या प्रिंट आउट लेकर वहाँ पर लगा लें। बार बार वहाँ नज़र पड़ने से और आपकी कोशिश करने से इंशाअल्लाह आपको वो याद हो जाएगी। अगर फिर भी याद नहीं होती तो लाजिम नहीं है कि आप दुआए कनूत ही पढ़ें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही पसंदीदा और अफजल तरीन दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिराति हसनतन व किना अज़ाबुन्नार। आप इस दुआ को पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपकी नमाज वितर अदा हो जाएगी। दूसरा इशू ये है कि अक्सर हमारे सर्कल में मैंने ख़वातीन को ये भी कहते हुए सुना है कि अगर आप 3 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ लेते हैं दुआए कनूत की जगह पर तो भी आपकी नमाज अदा हो जाती है। तो आई सेड दिस इज़ नॉट वैलिड बिकॉज़ दुआ का अल्टरनेट दुआ ही होगी। आप गौर करें कि आप दुआए कनूत को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो दुआ की जगह आपको दुआ ही पढ़नी होगी, आप उसकी जगह सूरत इखलास नहीं पढ़ सकते। सो आप कोई सी भी दुआ पढ़ लें, लेकिन दुआ जो मैंने रेकमेंड किया है ये तो माशाअल्लाह से अल्लाह ताला की बहुत ही पसंदीदा दुआ है। इसके अलावा भी आप कोई दुआ पढ़ लें तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज वितर अदा हो जाएगी। अब आखिरी बात कि दुआ नमाज वितर जो है वो पढ़ना लाजिम है, तो जी हाँ बिल्कुल नमाज वितर आप नहीं छोड़ सकते, ये वाजिब है। अगर आपकी नमाज इशा कज़ा हो गई है और आप 4 फ़र्ज़ पढ़ कर समझते हैं कि अदा हो गई नमाज, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको नमाज वितर की ये 3 रकात भी 4 रकात नमाज फ़र्ज़ इशा के साथ पढ़ना लाजिम है। तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इसको भी आपको इसकी कज़ा आप पर वाजिब है। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की बातों को सुनने, समझने और दूसरों तक फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।